हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे और लेके आ गए हैं आपके लिए एक नया वीडियो। और कमाल की बात बताऊँ, आज के इस वीडियो में वो स्टार्टिंग में जो हमने बात करी थी ना वर्चुअल डॉम के बारे में, कैसे रिएक्ट री रेंडर करता है, कैसे रिएक्ट रेंडर करता है, तो ये सारे टर्म्स जो थे, स्टेट की बात हमने करी थी। अरे वो याद आ रहा होगा आपको, ए को हमने पास किया था, सबसे पहले वीडियो की बात बता रहा हूँ। वहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ एक ओवरव्यू लिया था कि भाई ये वर्चुअल डॉम क्या चीज़ होती है। अरे कुछ आपने एल्गोरिथम भी सर आपने बताए थे, याद नहीं आ रहा क्या एल्गोरिथम थे वो। तो वो सारे जो एल्गोरिथम्स थे, वो जो आपको ऐसा लग रहा था अरे यार ये तो पूरी बात नहीं हुई, यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं बताया, यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं बताया, तो वो इसलिए नहीं बताया था कि इस पॉइंट तक आते आते अब आपको वो सारी चीज़ें समझ में आने लग गई होंगी कि भाई वो ऊपर से ही सही बट है क्या एग्जैक्टली तो जब आपको उतना समझ में आने लगता है तो आपके लिए आगे की चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। इसीलिए तो बताया था कि कोडर्स ज्ञान प्लेटफॉर्म पे जब आप आते हैं तो आपके लिए चीज़ें इतनी ही आसान करी जाती हैं। तो चलिए आज इन डेप्थ बात करने वाले हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही थी, किस तरह से रिएक्ट जो है अंडर द हुड काम करता है। और इस वीडियो के बाद में आप अपने आप को थ्योरी में इंटरव्यू रेडी पाने वाले हैं। अच्छा, उसके अलावा जब आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जिनको आप अपने आप से दूर नहीं रख सकते, जैसे कि मेमोराइजेशन के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कॉल बैक्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो उनके लिए भी कुछ रिएक्ट हमें हुक्स देता है। तो उन हुक्स का भी हम लोग यूज़ आज करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और देख लेते हैं कैसे क्या आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो वही वाली बात करेंगे जो उस दिन करी थी। काफ़ी पहले का वीडियो था, शायद से पहला या दूसरा वीडियो रहा था। और वहाँ पे अपन ने क्या बोला था, वहाँ पे हम लोगों ने ये बोला था कि अगर ये हमारा एक ब्राउज़र है, ठीक है जी, मेरे ब्राउज़र को अगर मैं यहाँ पे कोई पेज यहाँ पे देख रहा हूँ, फ़र्ज़ करिए मैं यूट्यूब देख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पे कोई यूट्यूब पे कोई चीज़ चला रहा हूँ तो इंटरनली हो क्या रहा होता है इस पेज को, अगर मैं और थोड़ा सा जो है ध्यान से समझना चाहूँ तो एग्जैक्टली मैं यहाँ पे हो क्या रहा होगा, कहीं ना कहीं यूट्यूब के पास में एक तो टास्क बार होगा। हाँ जी, और ये आप बिल्कुल आराम से जाके देख भी सकते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता है ना, यूट्यूब तो आपके पास में ही है। और एक साइड बार होता है, ठीक है सर, मान ली आपकी बात। अरे आप आराम से जाइए ना, टैब स्विच कीजिए और यूट्यूब खोल के देखिए, ऐसा ही होता है। हाँ सर ऐसा ही होता है, आप गलत थोड़ी बताएंगे। तो अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि जब यूट्यूब के पास में एक टास्क बार है, एक साइड बार है, एक साइड बार और ये रहा हमारा टास्क बार। और यहाँ पे फ़र्ज़ करिए कि कुछ वीडियोस आप जो है देख रहे हैं, ठीक है सर, कुछ वीडियोस हम लोग यहाँ पे जब आप होम पेज पे जाते हैं तो कई सारे वीडियोस जो हैं वो आपको यहाँ पे ऐसे दिखाई पड़ते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अब फ़र्ज़ करिए आपने इस वाले वीडियो पे क्लिक कर दिया, तो जैसे ही आपने इस वाले वीडियो पे क्लिक किया तो हुआ क्या कि अब आपका ये वाला वीडियो जो है, ये वाला वीडियो यहाँ पे प्ले होने लग गया। बट आपका ये जो टास्क बार था और ये जो साइड बार था, ये तो सेम ही रहा, ये तो नहीं बदला। हाँ सर, कुछ कुछ याद तो आ रहा है, वो आपने उसी दिन ऐसा कुछ बताया तो था। ठीक है जी, अब आपको इतना याद आ गया है तो अब आगे की बात कर लेते हैं। तो जब इतना कुछ चेंज नहीं हो रहा था, तो जो चीज़ें चेंज नहीं हो रही, चलिए उसको उस पे भी थोड़ी सी जो है चर्चा करनी बनती है। तो जो चीज़ें अपनी चेंज नहीं हो रही हैं, तो क्या मेरे लिए या मेरे ब्राउज़र के लिए ये समझदारी की बात है कि इस टास्क बार को वो दोबारा से अपडेट करे? तो आप ज़ाहिर सी बात है आप मेरे से भी एग्री करेंगे और आप मेरे से यही बोलेंगे कि सर जब ये कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है ना, टास्क बार डॉट जे एस एक्स इसको आप इमेजिन कर सकते हैं, इसको साइड बार डॉट जे एस एक्स इमेजिन कर सकते हो। तो अगर ये चेंज नहीं हो रहा है, अगर ये चेंज नहीं हुआ है ना, यहाँ से इस पॉइंट से जब यहाँ पे हम गए, तो अगर ये कुछ चेंज ही नहीं हुआ तो भाई क्या नेसेसिटी है, क्या ज़रूरत है आपको कि आप ट्रेडिशनल तौर पे अगर आप देखें, ट्रेडिशनली क्या होता था, ट्रेडिशनली होता ये था कि अगर आप भाई आपने इस जगह पे क्लिक किया, है ना, मैं सिंपल एच टी एम एल सी एस एस और जावास्क्रिप्ट वाली बात पे अब आ रहा हूँ। तो होता क्या था कि अगर आपने एंकर टैग की मदद से यहाँ पे क्लिक किया होता तो ब्राउज़र क्या करता, ब्राउज़र एक नई रिक्वेस्ट डालता सर्वर के पास में और सर्वर से पूरा नया पेज आपके पास में आता, ठीक है। बट हम लोग सर रिएक्ट पढ़ रहे हैं और रिएक्ट तो सिंगल पेज पे काम करता है, तो वो कैसे कर पाता है? वो ऐसे कर पाता है, रिएक्ट इस्तेमाल करता है आपका, क्या इस्तेमाल करता है जल्दी से बताइए। रिएक्ट जो है वो इस्तेमाल करता है आपका वर्चुअल डॉम का।
अच्छा जी सर, वर्चुअल डॉम क्या होता है? वर्चुअल डॉम कुछ नहीं होता। वर्चुअल डॉम आपका जो है, क्या बोल रहे हो सर, वर्चुअल डॉम कुछ होता ही नहीं है। नहीं नहीं, वर्चुअल डॉम कुछ टफ नहीं होता है। वर्चुअल डॉम बड़ी इजी सी चीज़ है। तो अब फ़र्ज़ कीजिए कि ये हमारा जो है रियल डॉम है ना जी, ये आपका रियल डॉम है। अब रियल डॉम क्या होता है भाई? ये तो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है जी। तो आप कुछ भी जो बाय डिफ़ॉल्ट आप अपने ब्राउज़र के पेज पे रेंडर करवा रहे होते हो, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग डॉम बोलते हैं, है ना जी। तो डॉम कुछ नहीं होता, ये आप मान लीजिए ऐसे HTML हो गया ये आपका, ठीक है जी। और इसी तरह से इसको आप ऐसे डिव मान सकते हो, है ना। ये हो सकता है डिव नंबर सेकंड हो जाए आपका, डिव सेकंड हो जाए ये आपका, है ना, जस्ट एन एग्जांपल। तो अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक हो ये रहा था कि भाई आपने जैसे ही रिक्वेस्ट डाली, है ना, यहाँ पे आप यहाँ इस पेज पे थे, और इस पेज के लिए आपका ये रियल डॉम ब्राउज़र ने बना रखा था। जैसे ही आपने बोला कि भाई आप मेरे को ये वीडियो देखना है ना, तो अगर आप एंकर टैग के साथ में जाओगे तो वो ये इसको जो है सर्वर के पास में एक रिक्वेस्ट डालेगा। क्या रिक्वेस्ट डालेगा? कि भाई मेरे को जो है ये वाला वीडियो आप दे दो लाके। ठीक है जी, वीडियो तो लेके आ जाएंगे, बट ब्राउज़र के पास में क्या ऑप्शन रहेगा? ब्राउज़र के पास में सिर्फ एक ऑप्शन होगा, और वो होगा कि आपका जो ये नया वाला जो पेज आया है, इसके लिए जो डॉम दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करे, और इस रिकंस्ट्रक्टेड डॉम को वो दोबारा से पिछले वाले डॉम को हटा के नए वाले डॉम को वहाँ पे पेस्ट कर दे। ठीक है सर, मान ली आपकी बात। बट अब मेरे को एक बात बताइए कि साइड बार तो सेम था, ये ऊपर वाला पार्ट भी सेम था। तो जब ये दो चीज़ें जो सेम थी, जब मैंने दोबारा से एंकर टैग की मदद से जब मैंने रिक्वेस्ट करी इस पॉइंट पे, तो क्या मैंने अननेसेसरी चीज़ें ब्राउज़र से चेंज नहीं करवाई? मैंने ब्राउज़र से मैंने ये क्यों बोला कि आप पहले ये टास्क बार को हटाओ, टास्क बार को हटाने के बाद आप ये साइड बार को हटाओ, और दोबारा से उसी पेज को, जो आप नया पेज लेके आए हो, ये वीडियो प्ले होने वाला, आप इसको दोबारा से लगाओ जहाँ पे टास्क बार और साइड बार वापस से सेम है। ये तो बड़ी परेशानी की बात हो गई। ये आपको अभी हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि सिर्फ साइड बार ही तो था, सिर्फ टास्क बार ही तो था, बट जब बात आती है कि ब्राउज़र में स्पीड की, तो हमारे लिए कुछ मिली सेकेंड्स भी बड़े मैटर करते हैं। और तब हमें फ़ील होता है कि यार ये कुछ कुछ मिली सेकेंड्स का काम जो है, ये ब्राउज़र के लिए बड़ा हेक्टिक हो रहा है। ब्राउज़र को ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही हैं। उसे पहले तो पुराने वाले डॉम को क्लियर करना है, फिर वो नया डॉम बनाएगा, उसके बाद में उस पूरे डॉम के साथ में वो दोबारा से पूरा जो आपका पेज है वो पेंट करेगा। तो ये ब्राउज़र के लिए तो बड़ा टफ़ काम हो गया, है ना जी। टफ़ तो नहीं हो गया, बट टाइम कंज्यूमिंग हो गया। तो जब ये टाइम कंज्यूमिंग काम हो गया, तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन तो चाहिए था। तो हमने क्या बोला, अब एक नया एग्जाम्पल, आपको एक नया बात बताता हूँ, नई स्टोरी सुनाता हूँ आपको। ये तो हो गई भाई एंकर टैग वाली बात, है ना। अभी तक हम एंकर टैग पे हैं। अब रिएक्ट क्या बोलेगा? रिएक्ट बोलेगा कि एक काम करिए, मैं आपके लिए एक ऑप्शन लाया हूँ वर्चुअल डॉम का। ठीक है जी। तो वर्चुअल डॉम रिएक्ट एक लेके आया, और अब वर्चुअल डॉम के साथ में कहानी क्या हुई? रिएक्ट ने बोला कि ब्राउज़र को जो है उसको अपना एक रियल डॉम बनाने दो, उससे तो मेरे को कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये डॉम वही है जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो जावास्क्रिप्ट में बनता था। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप ये तो पढ़ के आए होंगे, और अगर नहीं पढ़ के आए तो आप ऐसे समझ सकते हो कि हर एक चीज़ को जो है, हर एक एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट क्या करता है, ब्राउज़र को बता देता है कि भाई ये चीज़ें हैं हमारे पास में, और आप एक काम कीजिए, HTML की सारी चीज़ों को एक एक करके, एक एक टैग को इंडिविजुअली आप इस तरह से ब्रांचेस की फॉर्म में दिखा दीजिए। इसी को हम लोग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बोल देते हैं। ठीक है सर। और ये वर्चुअल डॉम जो है, अच्छा एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, बट ओवरव्यू आप ऐसे, मतलब अगर आपको इतना इन डेप्थ नहीं आ रहा है तो आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है जी। अब अपन बात करते हैं वर्चुअल डॉम के बारे में। तो वर्चुअल डॉम का कहानी क्या है कि रिएक्ट ने क्या बोला यार, कि ब्राउज़र को बनाने दो जो ब्राउज़र बना रहा है, मेरे को ब्राउज़र से इतनी परेशानी नहीं है, तो ब्राउज़र के पास में जो भी चीज़ें हैं वो ब्राउज़र को करने दो। ठीक है सर, ब्राउज़र को करने दो। रिएक्ट ने बोला मैं अपना एक अलग वर्चुअल डॉम भी बनाऊंगा। वर्चुअल डॉम क्यों बनाएंगे? वर्चुअल डॉम ब्राउज़र ने बोला मैं इसलिए बनाऊंगा कि अब फ़र्ज़ करिए, यूट्यूब वाला एग्जांपल ले लेते हैं, और यहाँ पे होगा क्या कि अब फ़र्ज़ करिए जब मैंने उस वीडियो पे क्लिक किया, जब मैंने यहाँ इस वीडियो पे क्लिक किया था ना, इस वीडियो पे,
तो हुआ क्या होगा, ऐसे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये वाला डिव जो था, मान लीजिए ये वाला डिव जो था ये चेंज हो गया, ये वाला डिव वैसा का वैसा रहा। इस वाले डिव में हम मान लेते हैं कि हमारा नैव बार और साइड बार था, है ना, समझे कि नहीं। मान लीजिए कि आपके जो ये डिव #2 लिखा है जो मैंने, उसमें मान लीजिए ये वाला सेक्शन आ रहा है, ठीक है, मानने में क्या जाता है, मान लीजिए, है ना, पूरा पेंट करने जाएंगे तो उतना कॉम्प्लेक्स होएगा। तो ऐसे मान लेते हैं कि भाई ये जो साइड वाली चीज़ है और ये साइड वाली चीज़, ये हमारी इस डिव #2 में है, और बाकी का ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है, ये जहाँ पे हमने वीडियोस दिखाए हैं, सारे वीडियोस जो लिस्ट हो रहे हैं, ये इस डिव के अंदर आ रहा है, ठीक है जी। आने को यहाँ पे भी आ सकता था, यहाँ पे भी आ सकता था, यहाँ पे भी आ सकता था, ठीक है। तो जस्ट एक एग्जांपल लिया कि भाई हो सकता है यहाँ पे आ रहा हो, तो ऐसे कोई वो नहीं है कि नहीं भाई यहीं पे ही आएगा। तो ठीक है, उसके बाद में जब आपने यहाँ से क्लिक किया तो आप इस वाले पेज पे रिडायरेक्ट हुए। तो यार जब आप इस वाले पेज पे रिडायरेक्ट हुए तब ये दो चीज़ें तो सेम ही रहीं। हाँ सर, ये तो दोनों चीज़ें सेम है, बदला क्या, सिर्फ ये वाला सेक्शन, यहाँ पे एक नया वीडियो प्ले हो रहा है। तो रिएक्ट ने क्या बोला कि भाई मैं अपना एक वर्चुअल डॉम मेंटेन करके रखूँगा। अच्छा, इस वर्चुअल डॉम से क्या होगा, रिएक्ट बोलता है कि भाई अगर ये वाला सेक्शन जो है आपका चेंज हुआ है, ठीक है जी, ये इसी वाले में तो वीडियो अपडेट हुआ है, रिएक्ट ये बोलता है कि मैं कुछ एल्गोरिथम्स की मदद से ये जो दोनों वर्चुअल और रियल डॉम है इसको मैं कंपेयर करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, क्या होते हैं वो एल्गोरिथम, कैसे आप कंपेयर करेंगे, तो इनको बोलते हैं डिफिंग एल्गोरिथम और रिकन्सिलिएशन। तो रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट इन एल्गोरिथम्स का, है ना, इन प्रोसेसेस का यूज़ करके जो है इनका कंपैरिजन करता है, रियल डॉम और वर्चुअल डॉम। अच्छा, हमें इन डेप्थ जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि कैसे कंपेयर करता है, काफ़ी एडवांस एल्गोरिथम्स होते हैं जिनकी मदद से वो कंपेयर करता है। अपने लिए अभी इतना ही ज़रूरी है ना जी। तो जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना ही जानने की हमें अभी भी ज़रूरत भी है ना। नो डाउट अगर आप रिसर्च वगैरह में जाते हैं तो आपको इसका इन डेप्थ आइडिया भी होना चाहिए, बट अभी के लिए अपने लिए इतना इंटरव्यू निकालने के लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है सर। तो होता क्या है भाई, आप कुछ सर ये आपने इसका कलर चेंज किया था, आप इसके बारे में कुछ बता रहे थे, तो अब मेरे को एक बात बताओ यार, कि जब चेंज सिर्फ इतनी सी चीज़ हुई है ना, आपने सर्वर से पूरा जो है नया डॉम मंगवाया और आपने अब ब्राउज़र वाले डॉम से कंपैरिजन करना शुरू कर दिया है, तो अब आप ये बोल रहे हो कि भाई रिएक्ट, ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है और ये वाली चीज़, सिर्फ इतनी चीज़ बदली है, तो रिएक्ट ब्राउज़र को बताएगा कि एक काम करिए, आप पूरा जो है अपडेट करने की जगह, पूरा अपडेट करने की जगह आप सिर्फ इसको अपडेट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, आप पूरा डॉम अपडेट करने की जगह सिर्फ इस पर्टिकुलर सेक्शन को अपडेट कर दीजिए। कैसे अपडेट किया, पुराने वाले को डिलीट करके। कैसे अपडेट किया, पुराने वाले को डिलीट करके। ठीक बात है, पुराने वाले को आपने डिलीट कर दिया और वहाँ पे आपने नया कंपोनेंट जो है वो अपना अटैच कर दिया। ठीक है सर। तो ये पूरा सारा कुछ ये जो हो रहा होता है, ये हो रहा होता है बिहाइंड द सीन्स कि किस तरह से रिएक्ट अपना काम करता है। अच्छा, जैसे जैसे चीज़ें एडवांस हुई, हमने एक चीज़ ये भी ऑब्ज़र्व करी कि सिर्फ जो मेरा वर्चुअल डॉम था वो उस उतना इनफ शायद नहीं था जितना हमें ज़रूरत है ना। अब मान लीजिए कि आपने आपके डिफ्स यहाँ पे कुछ आपने फेच कॉल्स करे थे, कुछ आपने इंटरनेट पे चीज़ें डिपेंड कर रही थी, तो वहाँ से मान लीजिए कुछ डेटा आ रहा था, मान लीजिए आपके इंटरनल स्टेट में कुछ चेंजेस चल रहे थे। अब ये सारे चेंजेस जब चल रहे थे तो हो सकता है कि आपने इसको अपडेट किया और उसी पॉइंट पे क्या हुआ कि वो सारे चेंजेस फिर चेंज हो गए। तो भाई अब क्या हुआ, अब ये दोबारा से रिएक्ट ने नया डॉम बनाया और उसने देखा कि यार ये तो फिर बदला हुआ है। तो रिएक्ट बोलता है कि यार क्या ये मेरे लिए बेटर नहीं होता कि अगर जो है मैं थोड़ा सा समय और लेता इसके साथ में और फिर कुछ एडवांस एफिशिएंटली इसको मैं चेंज करता। हाँ, तो बनता तो था यार कि थोड़ी देर आप रुक जाते और एक साथ ही अपडेट कर देते, तो आपको ये 2 अपडेशंस नहीं करने पड़ते। तो बात तो सही है कि फिर 2 अपडेशंस नहीं रिक्वायर्ड होते, फिर आप सीधे जाते और इसी को ही अपडेट कर देते। तो बात तो सही है यार। तो इसके लिए क्या किया, रिएक्ट ने इंटरनली काफ़ी सारे अपग्रेडेशंस करे, है ना? और उन अपग्रेडेशंस की मदद से रिएक्ट जो है अब काफ़ी एफिशिएंटली सारी चीज़ें मैनेज कर पाता है। अपने लिए क्या ज़रूरी है, अपने लिए सिर्फ ये समझना ज़रूरी है कि कौन से एल्गोरिथम्स का यूज़ करता है, कुछ रिकन्सिलिएशन मैकेनिज़म्स का यूज़ करता है, डिफिंग एल्गोरिथम्स का यूज़ करता है, जिनकी मदद से वो वर्चुअल डॉम और रियल डॉम के बीच में डिफरेंशिएशन करके और अपडेशंस परफॉर्म कर देता है। कैसे करता है, क्यों तो आपने समझ लिया, बट कैसे करता है
और इंटरनल वर्किंग क्या होती है वो अभी हमें जानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है जी। आप टेक्नोलॉजी पे काम करने जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी बनाने नहीं जा रहे हैं, तो अपने लिए इतना इनफ है। समझ गया सर, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि जितनी ज़रूरत है अपना उतना अभी फंडा क्लियर हो चुका है, और अब हम सीधे जो है जनरेटिव एआई की तरफ जो है अपने वो प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन में वो उधर जाने वाले हैं। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही समझा। और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा जान के कि अब अगले वीडियोस जो आने वाले हैं उसमें हम आपको जो है वो एलएलएम से बातें कैसे होती हैं वो सारी बातें अब आपको बताने वाले हैं, ठीक है जी। तो ये तो बात हो गई कि किस तरह से रिएक्ट काम करता है। अब मैंने आपको कुछ रेंडरिंग के बारे में बताया था, कुछ री रेंडरिंग के बारे में बताया था, तो वहाँ पे तो ये सारी चीज़ें इतनी क्लियर थी नहीं। आपने एक स्टेट नाम की भी चीज़ सुनी थी कि यार स्टेट नाम की भी चीज़ होती है। तो होता क्या था कि ये जो आपका app.jsx है, ठीक है जी, ये जो आपका app.jsx है ये आपका किस फॉर्म में है मुझे बताइए। ये आपका जो है JSX की फॉर्म में है ना जी। ये आपका JSX है ना। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसको जो है आप उठा के सीधे ब्राउज़र पे पेंट करवा दो। ठीक बात है सर, ऐसे तो नहीं करवा सकते। तो आपके ब्राउज़र के पास में जब इसको जाना है तो वहाँ तक जाने के लिए कुछ मैकेनिज़म्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगे जो ये बताएं कि भाई ये किस तरह से इसको कन्वर्ट करके वहाँ पे लेके जाना है। तो जब आप ये बोलते हो कि भाई इसको कन्वर्ट कैसे करवाना है ना, तो यहाँ पे बीच में कई सारे प्रोसेसेस होते हैं रिएक्ट के, रिएक्ट प्रोसेस, ठीक है। रिएक्ट इसको प्रोसेस करता है और क्या करता है, इसको जो है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में एंड ऑफ द डे सब कुछ यही है ना। आप इंस्पेक्ट पे जाइए आपको सब दिख जाएगा कि भाई एंड ऑफ द डे सर्व तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही हो रही है। रिएक्ट कभी भी ये JSX सर्व नहीं होता है आपकी जो है ब्राउज़र को, है ना जी। तो कन्वर्ट होके सब आना इधर ही है, बट क्योंकि एफिशिएंटली वो अंडर द हुड मैनेज हो रहा है तो इसलिए अपन JSX में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो app.jsx कन्वर्ट होके यहाँ पे आ गया, ठीक है, और आपके ब्राउज़र में आपको दिखने लग गया। इस डॉम में वो किसी एक जगह पे आके बैठ गया, तो इसको बोलते हैं रेंडरिंग, ठीक है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। जब मेरा app.jsx उठ के एक पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट होके लेट्स से इसको मैं एक पैराग्राफ टैग में कन्वर्ट हुआ, ये मेरा टैग, ठीक है जी, ये एक पैराग्राफ टैग में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो जब ये पी पैराग्राफ टैग में कन्वर्ट हो के यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। अब यहीं पे क्यों आया, हो सकता था यहाँ पे आ जाए, चलिए यहाँ पे ले आते हैं। जब ये यहाँ पे आ गया, अच्छा यहाँ पे आने से पहले यहाँ पे आया होगा, फिर यहाँ से यहाँ पे आया होगा, मुझे पता है आप समझ रहे हैं। जब ये एक डॉम में आ गया आपके, तब हमें समझ में आया कि हाँ भाई ये रेंडरिंग हो गई है। अच्छा सर री रेंडरिंग क्या होती है। अरे यार अगर ये पी टैग में कुछ चेंजेस हो रहे हैं या इस मान लीजिए इस कंपोनेंट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है जी, इस app.jsx में मान लीजिए कुछ चेंज हुआ, तो जब कुछ चेंज हुआ होगा तो आपको जाहिर सी बात है कि उस अपडेटेड चीज़ के साथ में आपको नया पैराग्राफ टैग बनाना पड़ा होगा। बिल्कुल सही बात है सर। पी टैग क्यों बना रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि वहाँ से रिटर्न पी टैग किया गया है, ठीक है। तो क्या आपको app.jsx को दोबारा रन करना पड़ेगा, रीरन करना पड़ेगा, मुझे बोलना चाहिए हाँ सर रीरन करना पड़ेगा। जब आप इसको रीरन करोगे तो एक नया पैराग्राफ टैग बनेगा, हाँ सर नया पैराग्राफ टैग बनेगा। तो यार एक बात बताओ, क्या इस नए पैराग्राफ टैग को वहाँ पे लेके नहीं जाओगे। बिल्कुल सर लेके जाएंगे। तो होता क्या है फिर, आप इस पी टैग को क्या करते हो, आप इस पी टैग को जो है दोबारा से उठाते हो यहाँ से और इसको दोबारा से उठा के यहाँ पे लगा देते हो, ठीक है। तो उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि आपके जो चेंजेस होते हैं वो नए अपडेट हो जाते हैं, क्योंकि आपको भी पता है एंड ऑफ द डे जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट है वो तो री रेंडर होने से रहे, वो तो ऐसा है नहीं कि वो इंटरनली सारी स्टेट्स को मैनेज कर लें। तो करता सारा कुछ रिएक्ट है, बट करता सब कुछ जावास्क्रिप्ट और HTML और ये आपका CSS में ही है। तो ये पूरी थी इन डेप्थ वर्किंग कि कैसे क्या हो रहा होता है। अगेन ये जो रिएक्ट एक्चुअली में वर्क करता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ना। और उस तरह से अगर उसको इंटर अंडर द हुड अपन पढ़ने जाएंगे तो वो मेरे ख्याल से अपने आउट ऑफ स्कोप की बात हो जाएगी, है ना। उसकी ज़रूरत है नहीं अपने को। तो अगर आपको इतना समझ में आता है तो ये आपके इंटरव्यूज़ निकालने के लिए मोर देन इनफ है। और अपना एम भी सिर्फ इतना है कि आपका इंटरव्यू जो है वो निकल जाए। इससे ज़्यादा आई वुड से कि इससे ज़्यादा आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर आप आगे इसमें जाते हैं 3 4
5 साल का एक्सपीरियंस है तो ज़रूर आपको जानने की ज़रूरत है, बट एक बिगिनर लेवल पे, एक इंटरमीडिएट लेवल तक भी मैं बोलूँगा कि ये चीज़ सफिशिएंट है। ठीक है सर। तो अब अपन जो है रेंडरिंग, री रेंडरिंग, वर्चुअल डॉम, डॉम रिएक्ट कैसे काम करता है, उसके एल्गोरिथम्स, अब इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग क्लियर हैं। जी सर, क्लियर हैं। देखा कैसे आपको कितनी आसानी से सारी कुछ समझ में आ गया। क्या आप परेशान हो रहे थे कि ये नहीं है, वो नहीं आया? बस कोडर्स ज्ञान चैनल पे ऐसे ही आराम से बैठ के बातें होती हैं और आपको सारा कुछ समझ में आता है।